हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मई महीने का करंट अफेयर। इससे पहले मैं मई महीने का करंट अफेयर पार्ट 1 करा चुका हूं और पार्ट 1 ही ये भी है, क्योंकि अचानक से बिजली चली गई थी और वहां पर मैंने सवालों को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार शुरू कर रहा हूँ। डेली क्लास हालांकि 7 AM में लाइव होती है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और फुल डिस्कशन के साथ हम करते हुए चलेंगे। शुरुआत का मैंने 20 क्वेश्चन, शुरुआत का 20 सवाल, शुरुआत का 20 प्रश्न मैंने काफी डिटेल में बताया है। आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। अब 45 प्रश्न हम करने वाले हैं और इससे पहले मैंने क्या कर दिया है, दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और प्रधान शिक्षक के नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, नोट्स और पीडीएफ के लिए। और अगर आप डीएलएड और प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास से क्लासेस के वीडियो और नोट्स लेना चाहते हैं तो 399 रुपये का पेमेंट कर करके आप ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना होगा पेमेंट का और फिर आपको क्लासेस के पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। और एक बार ही आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा, फिर आपको जब तक की एग्जाम ना हो तब तक आपको वीडियो, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ मिलते हुए रहेंगे। तो आप शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने इस 20 प्रश्नों को काफी डिटेल में करा दिया। मैं एक नजर फिर से दिखाना चाहता हूं, जो लोग नहीं देखे होंगे मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। एक नजर मैं 20 क्वेश्चन, शुरुआती के 20 क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, सिर्फ आंसर बताते हुए चलूंगा। डिटेल में मैं करा चुका हूं, आप देख लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। अचानक से बिजली चली गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है हमारा, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है वो रामपुर में किया गया था। और किसने किया था? मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। किसने किया था? मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन। इस सब मैं डिटेल में काफी करा चुका हूं, इसलिए मैं स्पीड में जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है वो किसने जीता है 2021-22 का खिताब? तो याद रखिएगा केरल ने जीता है। किसने जीता है? केरल ने जीता है संतोष ट्रॉफी का खिताब। याद रखिएगा कि 12 मई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि अब श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो हो गए हैं दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति यहाँ पर बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। ये अपडेट कर लीजिएगा अपने आप से। प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं? प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बन चुके हैं और ये अब राष्ट्रपति हो गए हैं। हालांकि इस ऑप्शन के अनुसार कोई भी सही नहीं है। मैं डिटेल में ये सब करा चुका हूँ, काफी डिटेल में आज का करंट अफेयर कराया हूँ, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के, काफी डिटेल में कराए हैं। आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में अभी एक चक्रवात उठा था, उसका नाम था असानी। अच्छा, असानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो असानी चक्रवात का नामकरण जो है वो श्रीलंका ने किया था। बंगाल की खाड़ी में उठा था यह चक्रवात। आप बताइए कि किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है टॉम ऑफ सैंड को सम्मानित किया गया है। इसका मतलब होता है रेत की समाधि। गीतांजलि श्री ने इसको लिखा था। अगला बताइए। अगला है अनिल बैजल के स्थान पर दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल बैजल के स्थान, जो काफी समय तक रहे अनिल बैजल, उनके स्थान पर अब विनय कुमार सक्सेना जी बन गए हैं। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना जी। और दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है। अप्रैल 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है? एक महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह किया गया है, 1.68 लाख करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। अगला बताइएगा। अगला जो है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 54वां रहा है। अगला बताइएगा। अगला है 22 से लेकर के 28 मई तक 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर में आयोजित की गई? तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। कहाँ की गई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। अगला बताइएगा। अगला है किस कंपनी ने 10.5 बिलियन डॉलर में एसीसी और अंबुजा सीमेंट में होसिल्स की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो याद रखिएगा
कि अडानी समूह ने कर लिया है। किसने कर लिया? अडानी समूह ने कर लिया। ये सब मैं काफी डिटेल में करा चुका हूं, आप देख सकते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले की बात है, अचानक से बिजली चली गई थी। 14 मई को अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में अमित शाह जी ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा, खबरों में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो खबरों में रहा था, काफी ज्यादा ये हिंदू और मुस्लिम को लेकर के विवाद चल रहा है, और ये वाराणसी में स्थित है ज्ञान वापी मस्जिद, उत्तर प्रदेश में। अगला बताइएगा, कमेंट आप लोग फटाफट करते जाइएगा, कमेंट छोड़िएगा नहीं, करते रहिएगा। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? मैंने आईपीएल के बारे में काफी आज डिटेल में बताया हूं, गुजरात टाइटंस से आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला बताइएगा, रूस और यूक्रेन के बीच किस यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला लिया है? तो नाटो में शामिल होने का फैसला कौन सा दो देश ने किया है? स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने किया है। किसने किया है? स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक जो रही है वो 150वें नंबर पर रही है, पहले 142वें नंबर पर थी। टॉप नॉर्वे ने किया है, आप याद रखिएगा, मैं काफी डिटेल में कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से एक फीचर फिल्म बना रहा है, और उस फीचर फिल्म का नाम क्या है? तो मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन, क्या नाम है? मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। अगला बताइएगा, अगला सवाल है हमारा, किस संस्थान ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किया है। किसने किया है? नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किया है। यहां तक मैंने बता दिया था, कहां तक बता दिया था? 20 सवाल तक मैंने बता दिया था कि हाँ, 11 मई 2022 को एप्पल को पीछे छोड़ते हुए मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है? तो सऊदी अरब में तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है सऊदी अरामको। कौन है? सऊदी अरामको जो है वो एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला के मालिक कौन है? टेस्ला के मालिक एलोन मस्क है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? एलोन मस्क को दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? ये आप बताइएगा। हालांकि मैं बता रहा हूं, क्या बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? आप बताइएगा। या सत्या नडेला है? कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला है ना? क्या बताइएगा? अमेजॉन के संस्थापक बिल गेट्स है? यस या नो बताइएगा। टेस्ला। तो याद रखिएगा, सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरब की एक कंपनी है, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, इन्होंने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट वैल्यू इसके काफी ज्यादा। अब मैं शुरुआत करता हूं यहां से थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैं बता चुका हूं। अब आइएगा जी, अब आए असली मुद्दे पर। अगला, 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी किस देश द्वारा आयोजित दूसरे कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हिस्सा लिया? दूसरे कोविड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया तो किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और ये कहां हुआ था? अमेरिका में। कहा हुआ था? अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, तो संविधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो था वो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था दुनिया के संविधान बनाने वाला। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि अमेरिका के भी राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि जापान की राजधानी कहाँ स्थित है, तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो में स्थित है और होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, तो दुनिया की पहली महिला जुंको तेबई थी, जो कि जापान से संबंधित थी। अगर आपसे पूछ ले कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? चीन था। अगर आपसे चीन के बारे में और क्या पूछ ले कि सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था, तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? चीन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला बताइएगा, फटाफट कमेंट करते चलिए।
1 मई 2022 को किस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? मैं पूछता हूं कि दुनिया के पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर हम बात कर ले कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1922 ईस्वी में हुई थी। तो अब याद रखिएगा कि 1 मई 2022 के इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसलिए 100वां स्थापना दिवस दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनाया है। अगर हम बात कर लें कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस। हैदराबाद, तेलंगाना और बनारस हिंदू विद्यालय कहाँ हो सकती है? उत्तर प्रदेश में। अगला बताइएगा। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? अगर हम आपसे पूछ ले कि कपास का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सब उपयुक्त है। काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी भी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है? तो जल धारण की क्षमता जो सबसे ज्यादा होती है वो काली मिट्टी में ही होती है। अगर हम बात कर ले, क्या बात कर ले, और रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछ ले कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है, तो याद रखिएगा सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। इससे पहले मैंने 20 सवाल मई महीने का करवा चुका हूं। अचानक से बिजली चली गई थी, आप मेरे प्रभु वहां जाकर के देख सकते हैं, वो दूसरी वीडियो में मिलेगी आपकी। इससे पहले वाली जो वीडियो हुई है ना, उसमें मिलेगी। मैं काफी डिटेल में एकदम चला हूं, आप देखिए तो जाकर के सही, एकदम डिटेल में। अब यहां से मैं डिटेल में चलूंगा क्योंकि अचानक से बिजली चली गई थी। अगला बताइएगा जी। अगला हमारा है 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की किस नीति का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश की किस नीति का शुभारंभ किया है, ये आपको बताना है। अगर पूछ ले, क्या पूछ ले कि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। और अगर पूछ ले कि राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि मोदी ने क्या किए हैं, मध्य प्रदेश के किस नीति का शुभारंभ किए हैं? स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किए हैं। अगर पूछ ले कि अभी पहला स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था, तो पहला स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी 2022 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 जनवरी 2022 को पहला स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। अगला बढ़ाइए, अगला बताइएगा। एक मई 2022 को थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। अगर प्रमुख की बात कर लें तो मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडे थल सेना के कौन बने हैं? प्रमुख बने हैं। और अगर बात कर ले कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात कर ले मनोज पांडे तो उप प्रमुख बने हैं। आर हरि कुमार जो है ना, आर हरि कुमार वो नौसेना प्रमुख है। कौन है? नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। और अगर पूछ ले, क्या पूछ ले कि वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना जो प्रमुख है उनका नाम है विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। क्या नाम है? VR चौधरी या विवेक राम चौधरी। तो याद रखिएगा कि थल सेना के उप प्रमुख जो बने हैं ना, बग्गावली सोमशेखर राजू, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं BS राजू आप बोल सकते हैं, थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन बने हैं, ये बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताइए आप लोग फटाफट से।
ये भी मैं बता चुका हूं शुरुआत में ही। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव का पदभार संभाला है, ये आपको बताना है। विदेश मंत्री की अगर बात करें तो अभी कौन है, एस जयशंकर है, और विदेश सचिव जो है वो बन गए हैं कौन, विनय मोहन क्वात्रा। और विनय कुमार सक्सेना जी जो है वो नई दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और देवाशीष पांडा जो है इरेडई के अध्यक्ष बने हैं। अगला बताइएगा। अगला सवाल है 14 से 15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। मुंबई और हैदराबाद को अभी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी मुंबई करेगा। कब करेगा, 2023 में करेगा। और याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो उन्नी कृष्णन नैयर जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी अध्यक्ष बने थे। अगर बात कर ले कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है, और विशाखापट्टनम में अभी मिलन 2022 का आयोजन किया गया था, मिलन 2022 का। तो याद रखिएगा कि 14 से 15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। अगला बताइएगा। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीती है, ये आपको बताना है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था। और अभी दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो था वो तुर्की का इस्तांबुल था। भारत में कौन था, भारत में था मुंबई। इस्तांबुल में किया गया था आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने कुल 3 मेडल लाए थे। एक गोल्ड मेडल था और 0 सिल्वर मेडल था, और बाकी 3 ब्रॉन्ज में, बाकी 2 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। यानी 3 मेडल भारत लाए थे, उनमें एक मात्र गोल्ड लाई थी। और कौन लाई थी ये आपको बताना है। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है, और ये अभी हाल ही में असम के डीएसपी बनी थी। और लवलीना बोरगोहेन जो है टोक्यो ओलंपिक में क्या लाई थी, ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। और अगर बात कर ले निखत जरीन के, तो निखत जरीन जो है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या लाई है, गोल्ड मेडल लाई है, गोल्ड मेडल लाई है। और निखत जरीन का संबंध कहाँ से है, हैदराबाद के निजामाबाद से है। कहाँ से है, हैदराबाद के निजामाबाद से है। तो याद रखिएगा इतना सारा कुछ। अगला बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग करते जाइएगा। 15 मई 2022 को हसन शेख महमूद किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको बताना है। हसन शेख महमूद जी जो है वो किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। सोमालिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मोगादिशु। कहाँ है, मोगादिशु। नाइजीरिया की राजधानी नायरा है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, नायरा है। और साउथ सूडान आप जान ही रहे होंगे, सूडान से अलग हुआ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां देश है, 100 लास्ट देश जो अभी है साउथ सूडान है। तो आपको ये बताना है 15 मई 2022 को हसन शेख महमूद जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो सोमालिया के। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मैं थोड़ी से सवाल को और जो कर लेता हूं, आप लोग को शायद दिक्कत हो रही है, जैसा कि कमेंट आप लोग का आ रहा है, मैं देख रहा हूं। अगला बताइएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 से लेकर के 4 मई तक किस यूरोपीय देश का दौरा किए हैं। सारे के सारे यहाँ पर यूरोपीय देश ही हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, करेंसी यूरो चलती है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और करेंसी क्या चलती है आप लोग बताइएगा, फ्रांस पेरिस और करेंसी यूरो। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में किया जाता है।
तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहां कहां दौरा किए हैं, जर्मनी में किए थे, डेनमार्क और फ्रांस तीनों में दौरा किए थे। कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला बताइएगा। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? अगर नॉर्डिक में बात कर ले कि नॉर्डिक में कुल कितने देश आते हैं, तो नॉर्डिक में कुल 5 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। 4 तो यहीं पर है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और अगर इसमें आइसलैंड को हम शामिल कर देते हैं, किसको शामिल कर देते हैं? आइसलैंड, जो कि दुनिया का सबसे शांत देश अगर पूछ ले कि कौन है, तो आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांत देश है। और आइसलैंड को अगर शामिल कर देते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को अगर शामिल कर देते हैं, तो नॉर्डिक कंट्री बन जाता है। नॉर्डिक में कुल 5 देश हैं। और आपको बताना है कि दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और दुनिया का सबसे खुश देश जो है वो फिनलैंड है, और भारत का स्थान क्या है? 136वां है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में है। और नोबेल का पुरस्कार, 5 नोबेल का पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, और 1 नोबेल का पुरस्कार जो है नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। आप बताइएगा कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश था वो नॉर्वे था। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है? यानी आपको पता करना है कि श्रेष्ठ जी परियोजना जो है, श्रेष्ठ जी परियोजना वो कहां पर लॉन्च किया जा रहा है। श्रेष्ठ जी परियोजना अगर हम बात कर ले गुजरात के, तो बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की अभी आधारशिला रखी गई थी। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था मोरबी गुजरात में। कहा? मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति लगाई गई थी। और अगर बात कर ले कि तमिलनाडु के बारे में, कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अभी T+2 अवार्ड मिला था टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए। हिम प्रहरी योजना अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया था। और आपको सिक्किम में स्थित कौन सा सड़क है? जवाहरलाल नेहरू सड़क का नाम बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया था। और प्रेम सिंह तमंग जो यहाँ पर है मुख्यमंत्री हैं, और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री है, लेकिन भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक ने किसको दिया है श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए? गुजरात को दिया है। विश्व बैंक की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और डेविड मलपास जो है इनके अध्यक्ष है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि गला सूख रही है बोलते बोलते, आप समझ सकते हैं मेरी बातों को, भावनाओं को। आप खुद टीचर हैं, लगातार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा इतना मेरा मेहनत का कुछ फल दीजिए मेरे प्रभु। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इसकी लंबाई कितनी होगी? बेंगलुरु चेन्नई, जैसा कि आप जानते होंगे कि बेंगलुरु जो है वो कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। और चेन्नई जो है वो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। और बेंगलुरु और चेन्नई को मिला करके एक्सप्रेसवे बनाया गया है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसकी लंबाई बताना है। मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था आपको? कि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था ना। कहाँ आधारशिला रखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में रखे थे, जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है। उसकी लंबाई 594 किलोमीटर थी। अगर हम अभी आपसे पूछ ले कि अभी भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक जाती है। अब मुख्य भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो अंडमान निकोबार में चले जाइएगा। अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। वापस आइए इस सवाल पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 262 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है बेंगलुरु और चेन्नई एक्सप्रेसवे की। याद रखिएगा। अगला बताइएगा। कमेंट करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा फटाफट से। हाँ, मैं कई बार सवाल ये बता चुका हूं, आप बताइए। 1 मई 2022 को किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये आपको बताना है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के जगह पर आया था। और योजना आयोग कब लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में। और उसको खत्म कर करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताना है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। लाइक करते रहे, 200 लाइक का टारगेट है। जितने लोग लाइव हैं मैं आशा करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे, मेरी मेहनत को आप लोग स्वीकारेंगे। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर का कौन सा देश था? आपको बताना है कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर कौन सा था? कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में आयोजित किया जाता है, क्योंकि कांस नाम का जो जगह है वो फ्रांस में स्थित है। और इस बार ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर अपना प्यारा भारत था। अगला बताइएगा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ दी है? किस देश ने सदस्यता छोड़ दी है आपको ये बताना। इससे पहले UNHRC की भी सदस्यता छोड़ी थी। किसने छोड़ी थी? रूस ने छोड़ी थी। इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ, इसकी अध्यक्षता छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था? रूस ने छोड़ दिया था। और अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की भी सदस्यता छोड़ दिया था। किसने? रूस ने छोड़ दिया था। रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी रूबल है। और यहाँ की मुद्रा में अभी जानते ही होंगे कि 30% गिरावट आई थी। यूक्रेन पर इन्होंने वार किया था इसलिए। अगला बताइएगा जी। महाराष्ट्र के सांगली नगर निगम को शहर को किस रंग से रंगने का निर्णय लिया गया है? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र के सांगली नगर निगम ने शहर को किस रंग से रंगने का निर्णय लिया गया है? सांगली नगर निगम जो है ना, सांगली महाराष्ट्र का जो सांगली है, यहाँ पर हल्दी काफी बढ़िया में होता है। हल्दी काफी अच्छा होता है, हल्दी के लिए ये फेमस है। और यहाँ के सांगली नगर के हल्दी को GI टैग भी दिया जा चुका है। तो हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो इसलिए पीले रंग से रंगेगा, ऐसा निर्णय लिया है। सांगली नगर निगम ने शहर को पीले रंग से रंगने का निर्णय लिया है। और महाराष्ट्र में है, आप समझ सकते हैं। अगला बताइएगा जी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू को कारावास की सजा सुनाई गई है 1 साल के लिए। तो किस मामले में, ये आपको बताना है। नवजोत सिंह सिद्धू का संबंध जो है ना वो पंजाब से है। और पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात करें, ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अगर बात कर ले सर्वोच्च न्यायालय के, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 124 से 147 में की गई है। और अभी मुख्य न्यायाधीश अभी चेंज हो गए हैं। यू ललित के जगह पर कौन आ गए हैं? YS चंद्रचूड़ आ गए हैं। कौन आ गए हैं? DY चंद्रचूड़ आ गए हैं। क्या आ गए हैं? DY चंद्रचूड़ अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए
कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश नहीं थी कोई अभी तक, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी ये आपको बताना है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 जज है, जिनमें से 33 जो है वो न्यायाधीश है और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। आपको ये बताना है। तो रोड रेज मामला जो आया था ना 1988 ईस्वी में नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, उनके लिए इनको 1 वर्ष के कारावास का सजा सुनाया गया है। याद रखिएगा, रोड रेज मामला 1988। और चारा घोटाला के मामले में कौन अभी पड़े हुए हैं? चारा घोटाला के मामले में अभी लालू प्रसाद जी पड़े हुए हैं, और उन पर फिर से 5 साल का भी जेल, आप समझ लीजिए। अगला बताइएगा। बारहवीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीत लिया है? ये आपको बताना है कि 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीत लिया है। अगर बात करें कि 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, और यहाँ पर उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा करके पहली बार जीता है, पहली बार जीता है हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी पुरुषों वाला भारत कब करेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्रभु। अगला बताइएगा। अगला है, भारत ने 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपको बताना है। अगर बात करें कि 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया हुआ था, तो ब्राजील के कैथलीन डी सुल शहर में हुआ था, और इसमें भारत ने कुल 17 पदक लाए हैं। कितने पदक लाए हैं? 17 पदक लाए हैं। 8 गोल्ड मेडल लाए हैं, 1 सिल्वर मेडल लाए हैं, और 8 ही ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। कुल 17 पदक लाए हैं भारत ने। ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक। जो लोग सुनने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए ये ओलंपिक हुआ था, और भारत ने कुल 17 पदक लाए थे। 8 गोल्ड मेडल लाए थे, 1 सिल्वर मेडल लाए थे, और बाकी 8 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। और अगर टॉप की बात करें भाई साहब, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इसमें टॉप किया था यूक्रेन ने। काफी ज्यादा, इतना लड़ाई होने के बाद भी यूक्रेन ने टॉप किया था। अच्छा, ये ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक लाए? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 7 पदक लाए। कितने पदक लाए? 7 पदक लाए। 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल था, और 7 5 के 1 सिल्वर, बाकी कितना 1 2 4 जो बाकी जो 4 बचा था वो ब्रॉन्ज मेडल था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तो भारत ने 7 पदक लाए। और आपको ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक लाए? तो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक लाए थे। और शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक लाए? तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत एक भी पदक नहीं लाए थे। और एकमात्र खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन गए थे? तो कौन गए थे? आरिफ मोहम्मद खान गए थे। इतना याद रखिएगा। तो भारत कितने पदक लाए हैं? 17 पदक लाए हैं। अगला बताइएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सीसीआई के अध्यक्ष जो बने हैं संजीव बजाज बने हैं। कौन बने हैं? सीसीआई के अध्यक्ष जो बने हैं वो संजीव बजाज बने हैं। अगला बताइएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीत ली है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का। और इंग्लैंड के ही, कहाँ के? इंग्लैंड के ही रॉनी ओसुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीत लिया है। याद रखिएगा। अगला बताइएगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है? ये आपको बताना है।
आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी है? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कर करके। अगर बात कर ले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय किनके पास है? मुख्तार अब्बास नकवी के पास में है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। अगला बताइएगा। मई 2022 में किस राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के कई बच्चे टोमेटो फ्लू फैलने के कारण प्रभावित हुए? आपको यह बताना है कि टोमेटो फ्लू कहाँ फैला था। सॉरी, माफ कीजिएगा, टोमेटो फ्लू सबसे पहले कहाँ फैला था? तो याद रखिएगा केरल में अभी टोमेटो फ्लू फैला था, जो काफी ज्यादा चर्चा में था। अगर बात कर ले, क्या बात कर ले कि संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है, अभी अभी बात किए थे। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा 100 फीट का अनावरण कहाँ किया जाता है? शयन मुद्रा में 100 फीट। तो याद रखिएगा बिहार में। कहाँ? गया जिला में। अगला बताइएगा। रेलटेल ने, जो कि एक भारतीय कंपनी है, पीएम वाणी योजना के तहत देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? ये आपको बताना है। अभी मैंने बताया था कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने थे? तो विनोद कुमार त्रिपाठी या विके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने थे। और अभी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। मधुमक्खी योजना कौन शुरू किया था? तो मधुमक्खी योजना भी रेलवे के द्वारा ही अभी शुरू किया गया था। मिशन अमानत भी रेलवे के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 100 रेलवे स्टेशनों पर अभी रेलटेल ने पीएम वाणी योजना के द्वारा वाईफाई की सुविधाएं प्रदान की है। तो ये रहा दोस्तों आज का मई महीने का पार्ट 1। कल पार्ट 2 हम 7 बजे फिर लेकर के आएंगे सुबह में, काफी डिटेल में चलेंगे। और इसका एक वीडियो और बन चुका है, क्योंकि लाइन जो है चली गई थी, जिसके वजह से एक वीडियो इसका और बना हुआ है। 20 क्वेश्चन, शुरुआती का 20 क्वेश्चन जो है मैंने काफी डिटेल में किया है। आप देखिए तो एक बार मेरी कहने पर आप आज देखिए तो मैंने काफी डिटेल में किया है कि नहीं किया। आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देखिए, मई महीने का एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन किया है मैंने शुरुआती का। अचानक से बिजली चली गई। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। और अगर हाँ आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर और नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। और डेली ये क्लास 7 AM में लाइव होती है। और मई महीने का ये पार्ट 1 था। 55 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। व्हाट्सएप, ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर और फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर। 399 रुपये का आपको पेमेंट सिर्फ एक बार करना होगा। उसके बाद क्लास के वीडियो और नोट्स सब कुछ मिलते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। आप अगर डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं तब पर भी आपके लिए नोट्स वगैरह सब कुछ है। और हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप करियर परिवार। और डेली मैथ की क्लास 7 PM में होती है, सुबह में करंट अफेयर की क्लास होती है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। और रात का 9 बजे जीएस के क्लासेस होती है सर का। बाय बाय, जय हिंद।